जय श्री कृष्ण। आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 9वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 9 की पवित्र कथा। और इससे पहले आपने हमारे चैनल पर अधिक मास के पिछले अध्याय की पवित्र कथा सुनी थी। भक्तों, आज अधिक मास के पावन दिनों में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की वो दिव्य तिथि आई है जिसे सनातन धर्म में गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। आज का ये दिन अत्यंत पुण्यदायी, पापों का नाश करने वाला और भगवान हरि की विशेष कृपा प्रदान करने वाला माना गया है। स्कंद पुराण और पद्मा पुराण में कहा गया है कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन ही मां गंगा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसीलिए इस तिथि को गंगा दशहरा कहा गया। दशहरा अर्थात वो पवित्र दिन जो मनुष्य के 10 प्रकार के पापों का हरण कर ले। भक्तों, आप समझ रहे हैं, जब यही गंगा दशहरा पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास में आए तब इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि अधिक मास स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि को समर्पित माना गया है। इस मास में किया गया स्नान दान, जब तुलसी सेवा, दीपदान, गीता पाठ और हरि नाम संकीर्तन अनंत गुना फल देने वाला कहा गया है। और आज के दिन यदि कोई श्रद्धा से मां गंगा का स्मरण करे, गंगा दशहरा की कथा सुने, भगवान विष्णु का नाम जपे और प्यासे प्राणियों जल अर्पित करे, तो उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसलिए भक्तों, आज कमेंट में जय गंगा मां जरूर लिखें। और भक्तों, आज मैं जितने प्रेम से मां गंगा मैया की कथा सुनाने जा रहा हूं, आप सभी उतने ही प्रेम से इस दिव्य कथा का आनंद दीजिए। भक्तों, जरा विचार कीजिए, जिस मां गंगा को स्वयं भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया, जिस गंगा के जल को देवता अमृत के समान मानते हैं, जिस गंगा के जल कण से पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उस मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण कितना दिव्य और महान रहा होगा। नारदीय पुराण में कहा गया है कि गंगा केवल नदी नहीं है, गंगा स्वयं भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई दिव्य करुणा है। गंगा वो पवित्र धारा है जो पापियों को भी शरण देती है। गंगा वो कृपा है जो मृत आत्माओं को भी मुक्ति का मार्ग दिखाती है। इसीलिए भक्तों, दशहरा की कथा को केवल कथा समझकर मत सुनिए, ये आत्मा को पवित्र करने वाला दिव्य अमृत है। ये कथा हमें भक्ति सिखाती है, ये कथा हमें तपस्या सिखाती है, ये कथा हमें पितरों के प्रति कर्तव्य का स्मरण कराती है। और आज की इस पावन तिथि पर हम सुनेंगे उस महान राजा की कथा जिसने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए अपना पूरा जीवन तपस्या में लगा दिया। आज हम सुनेंगे महाराज भगीरथ और मां गंगा अवतरण की पवित्र पौराणिक कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। सूर्य वंश में महाराज सगरा नाम के एक महान प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनका राज्य अत्यंत विशाल था, चारों ओर धर्म की स्थापना थी, प्रजा सुखी थी, कहीं अन्याय नहीं था। नित्य यज्ञ होते थे, गौशालाओं में गौ सेवा होती थी, ब्राह्मणों को आदर दिया जाता था और प्रत्येक एकादशी तथा अधिक मास में स्वयं महाराज सगरा भगवान श्री हरि का विशेष पूजन करते थे। भक्तों, मास का समय आते ही पूरा राजमहल भक्ति में डूब जाता था। राजमहल के आंगन में तुलसी के समीप दीप प्रज्वलित किए जाते, हरिनाम संकीर्तन होता, ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र और दक्षिणा दी जाती, गरीबों को भोजन कराया जाता, प्यासे यात्रियों के लिए शीतल जल की व्यवस्था की जाती, क्योंकि महाराज सागर जानते थे कि पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि छोटी सी सेवा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भक्तों, इतना वैभव होने के बाद भी महाराज सागर के हृदय में एक गहरा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा जब भी संध्या समय भगवान विष्णु के मंदिर में जाते, उनकी आंखें भर आती, वे हाथ जोड़कर कहते, हे पुरुषोत्तम प्रभु, यदि मेरे जीवन में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करें। मुझे ऐसी संतान प्रदान करें जो धर्म की रक्षा करे और मेरे कुल का उद्धार करे। भक्त, जरा सोचिए, जिस राजा के पास समस्त सुख हो लेकिन संतान ना हो, उसका हृदय भीतर से कितना व्याकुल रहता होगा। समय बीतता गया। एक दिन महाराज सागर ने निश्चय किया कि अब वे कठोर तपस्या करेंगे। उन्होंने राजसी सुखों का त्याग किया, साधु संतों की सेवा आरंभ की, व्रत रखे, दान किया। अधिक मास में निरंतर श्री हरि का नाम जपने लगे। कहा जाता है कि वे प्रतिदिन काल नदी में स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देते और फिर भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर गीता का पाठ सुनते थे। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य अधिक मास में काल स्नान करके भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। उधर महाराज सगरा की तपस्या और बढ़ती जा रही थी, उनका शरीर होने लगा था, लेकिन भगवान के प्रति उनकी भक्ति और गहरी होती जा रही थी। एक दिन उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर
महर्षि भृगु वहां प्रकट हुए। उनके तेज से पूरा वातावरण प्रकाशित हो उठा। महाराज सगरा तुरंत भूमि पर दंडवत लेट गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। महर्षि भृगु आए। उन्होंने कहा, राजन तुम्हारी तपस्या और श्री हरि भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। वर मांगो। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, भगवान मुझे ऐसी संतान चाहिए जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। तब महर्षि भृगु ने कहा, राजन तुम्हारी एक रानी को एक पुत्र प्राप्त होगा और दूसरी रानी को 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। भक्तों सुनते ही महाराज सगरा का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने बार बार भगवान श्री हरि का स्मरण किया। समय बीता। राजमहल में मंगल ध्वनियां गूंजने लगी। एक रानी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया और दूसरी रानी से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। दान दिए गए, ब्राह्मण भोज हुआ, गौदान किया गया और महाराज ने अधिक मास में विशेष रूप से भगवान पुरुषोत्तम का विशाल पूजन कराया। भक्तों, लेकिन संसार का एक नियम है, यदि जीवन में विनम्रता ना रहे तो सामर्थ्य भी विनाश का कारण बन जाती है। समय के साथ महाराज सागर के 60,000 पुत्र अत्यंत बलशाली हो गए, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार आने लगा। उन्हें अपने बल पर गर्व हो गया। वे सोचने लगे कि तीनों लोकों में उनसे बड़ा कोई नहीं। वे चिल्लाने लगे, किसने हमारे पिता के यज्ञ का अपमान करने का साहस किया। भक्तों, क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है और जब क्रोध के साथ अहंकार भी जुड़ जाए तब विनाश निश्चित हो जाता है। सागर पुत्र घोड़े की खोज में पृथ्वी के कोने कोने में घूमने लगे। वे जहां जाते धरती को खोद डालते, पर्वतों को तोड़ देते, वनों को रौंद देते। स्कंद पुराण वर्णन आता है कि उनके बल से पृथ्वी कांपने लगी थी। नागलोक तक विचलित हो उठा था। देवता भी चिंतित हो गए थे। लेकिन भक्तों, धर्म के बिना शक्ति केवल विनाश का कारण बनती है। उधर महाराज सागर यज्ञ मंडप में बैठे हुए भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे। वे बार बार प्रार्थना कर रहे थे, हे पुरुषोत्तम प्रभु मेरी यज्ञ की रक्षा करना। राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया, गौ सेवा कराई, दीप दान, हरिनाम संकीर्तन निरंतर चलता रहा। भक्तों, आप समझ रहे हैं, जब जीवन में संकट आए तब भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही तो अधिक मास का संदेश है। इधर सगर पुत्र घोड़े को खोजते खोजते अंततः उस स्थान तक पहुंच गए जहां कपिल मुनि गहन समाधि में लीन बैठे थे। वहां उन्होंने देखा यज्ञ का घोड़ा शांत भाव से आश्रम के पास खड़ा है, लेकिन अहंकार से अंधे राजकुमारों ने बिना विचार किए कपिल मुनि पर ही आरोप लगा दिया। वे ऊंचे स्वर बोले, यही तपस्वी चोर है, इसी ने हमारे यज्ञ का घोड़ा चुराया है। भक्तों, जरा विचार कीजिए, जो संत बरसों तक तपस्या करके भगवान का ध्यान करते हैं, उन पर चोरी का आरोप लगाना कितना बड़ा अपराध है। कपिल मुनि भगवान विष्णु के अंश अवतार माने गए। उनका तेज अग्नि के समान प्रचंड था, लेकिन वे ध्यान में लीन थे। उन्हें बाहरी संसार का कोई भान नहीं था। सगर पुत्र और अधिक क्रोधित हो गए। वे आश्रम को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े। उसी क्षण महाराज कपिल मुनि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। भक्तों, वो कोई साधारण दृष्टि नहीं थी। उनके नेत्रों से ऐसा तेज निकला कि पूरा वातावरण अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और अगले ही क्षण महाराज सागर के 60,000 पुत्र वही भस्म हो गए। चारों ओर केवल राख रह गई। पूरा स्थान शांत हो गया। भक्तों, यही कारण है कि शास्त्रों में संतों का अपमान सबसे बड़ा पाप कहा गया है। जिस घर संतों का आदर होता है वहां भगवान की कृपा बनी रहती है, और जहां संतों का अपमान होता है वहां विनाश आ जाता है। उधर बहुत समय बीत गया, लेकिन सगरा पुत्र वापस नहीं लौटे। महाराज सगरा अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को बुलाया। अंशुमान अत्यंत विनम्र धर्मात्मा और भगवान श्री हरि के भक्त थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करते, तुलसी को जल अर्पित करते, ब्राह्मणों का करते। महाराज सागर ने भारी स्वर में कहा, पुत्र जाओ और अपने चाचाओं का पता लगाओ। अंशुमान तुरंत निकल पड़े। उनके मन में भगवान का स्मरण था। भक्तों, आप समझ रहे हैं, यही अंतर होता है। अहंकारी और भक्त के मार्ग में अहंकारी केवल अपने बल पर चलता है, लेकिन भक्त भगवान के भरोसे चलता है। अंशुमान चलते चलते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचे। दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उनकी विनम्रता देखकर वातावरण शांत हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवंत यदि मेरे कुल से कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करें। कपिल मुनि की आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने पूरी घटना अंशुमान को बताई। ये सुनते ही अंशुमान की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने देखा चारों ओर केवल राख पड़ी हुई है। वही राख उनके पूर्वजों की थी। भक्तों, उस क्षण अंशुमान का हृदय भीतर से टूट गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवंत मेरे पूर्वजों की मुक्ति कैसे होगी।
तब कपिल मुनि बोले, हे राजकुमार, जब स्वर्ग से मां गंगा पृथ्वी पर आएंगी और इनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श करेंगी तभी इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। भक्तों, ये सुनते ही अंशुमान मौन हो गए, क्योंकि से गंगा को पृथ्वी पर लाना कोई साधारण कार्य नहीं था। लेकिन उनके भीतर अपने पितरों के लिए करुणा जाग उठी। उन्होंने उसी समय संकल्प लिया, मैं अपने पूर्वजों का उद्धार अवश्य करूंगा। अंशुमान वापस लौटे। उन्होंने महाराज सागर को पूरी घटना सुनाई। ये सुनते ही राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे। भक्तों, संसार में सबसे बड़ा दुख वही होता है जब मनुष्य अपने प्रियजनों को कष्ट में देखे और कुछ कर ना सके। महाराज सागर ने अपने जीवन का शेष समय भगवान विष्णु की भक्ति में बिताना आरंभ कर दिया। वे अधिक मास में विशेष व्रत रखते, गंगा अवतरण की प्रार्थना करते, ब्राह्मणों को दान देते, हरिनाम संकीर्तन कराते। लेकिन समय बीत गया और अंततः महाराज सागर इस संसार से विदा हो गए। उधर अंशुमान अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वे हिमालय की गुफाओं में जाकर भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगे। उन्होंने अन्न त्याग दिया, कभी केवल जल ग्रहण करते, कभी निराहार रहकर नारायण नारायण का जप करते। भक्तों, अधिक मास का यही तो महत्व है। ये मास मनुष्य को तपस्या, संयम और भक्ति का मार्ग सिखाता है। अंशुमान प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने प्रार्थना करते, प्रभु मैं गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए। वर्ष बीतते गए, छतुएं बदलती रही, लेकिन गंगा पृथ्वी पर नहीं आई। उधर अंशुमान वृद्ध होने लगे, लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटा। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र दिलीप को बुलाया। दिलीप भी अत्यंत धर्मात्मा और श्री हरि के परम भक्त थे। अंशुमान ने भारी स्वर में कहा, पुत्र, हमारे पूर्वज आज भी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हें ये कार्य पूरा करना होगा। दिलीप की आंखें आई। उन्होंने अपने पिता के चरण पकड़ लिए और बोले, पिताश्री, मैं अपने प्राण रहते ये प्रयास नहीं छोड़ूंगा। भक्तों, यही सनातन धर्म की परंपरा है। एक पीढ़ी जहां से धर्म का कार्य छोड़ती है, दूसरी पीढ़ी वही से उसे आगे बढ़ाती है। उधर अंशुमान भगवान का नाम लेते लेते इस संसार से विदा हो गए और अब दिलीप ने अपने पूर्वजों की मुक्ति का भार अपने कंधों पर उठा लिया। दिलीप के हृदय अब दिन रात केवल एक ही चिंता रहती थी, मेरे पूर्वज कब मुक्ति का रहती। और अब दिलीप ने अपने पूर्वज में याद कर गए होंगे। भक्तों, जरा सोचिए, जिस कुल के 60,000 पूर्वज मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हो, उस कुल का राजा भीतर से कितना व्याकुल रहता होगा। दिलीप ने राज सुखों से धीरे धीरे दूरी बना ली। वे अधिक समय भगवान श्री हरि की आराधना में बिताने लगे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते, नदी में स्नान, सूर्य देव को अर्घ्य देते, तुलसी के समीप दीप जलाते, गीता का पाठ सुनते और फिर भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते, हे प्रभु, मेरे पूर्वजों पर कृपा कीजिए, मां गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए। भक्तों, अधिक मास में भगवान श्री हरि की भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस मास में तुलसी सेवा करता है, हरि नाम का करता है और दान पुण्य करता है, उसके जीवन के मार्ग धीरे धीरे खुलने लगते हैं। दिलीप भी यही सब करते थे। वे ब्राह्मणों को भोजन कराते, गौ सेवा करते, गरीबों को वस्त्र देते और प्यासे यात्रियों के लिए शीतल जल की व्यवस्था करवाते, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि गंगा केवल जल की धारा नहीं है, गंगा स्वयं भगवान की करुणा है। भक्तों, भविष्य पुराण कहा गया है कि जो मनुष्य प्यासे को जल पिलाता है वह गंगा सेवा के समान पुण्य प्राप्त करता है, और यदि ये सेवा अधिक मास में की जाए तो उसका फल और भी अधिक बढ़ जाता है। उधर दिलीप ने वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने पर्वतों पर जाकर साधना की, कभी एक पैर पर खड़े होकर जप करते, कभी केवल वायु ग्रहण करके भगवान का ध्यान करते। लेकिन भक्तों, भगवान की इच्छा के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। समय बीतता, परंतु गंगा पृथ्वी पर नहीं आई। धीरे धीरे दिलीप वृद्ध हो गए, उनका शरीर दुर्बल होने लगा, लेकिन उनके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ती गई। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया। भक्तों, वही पुत्र आगे चलकर संसार में भगीरथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। दिलीप ने अपने पुत्र को पास बैठाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, पुत्र, हमारे आज भी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं जीवन भर प्रयत्न करता रहा, लेकिन मां गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सका। अब ये कार्य तुम्हें पूरा करना होगा। भगीरथ शांत भाव से अपने पिता की बातें सुनते रहे। उनका हृदय भीतर से कांप उठा। उन्होंने पूछा, पिताश्री, क्या सचमुच हमारे पूर्वज आज भी कष्ट में है? दिलीप की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, हाँ पुत्र, जब तक मां गंगा उनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श नहीं करेंगी तब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। भक्तों, ये सुनते ही भगीरथ का हृदय बदल गया। उन्हें लगा जैसे अब उनका जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए रह गया है। उन्होंने उसी क्षण अपने पिता के चरण पकड़ लिए और बोले, पिताश्री, मैं अपने प्राण रहते ये कार्य अवश्य पूरा करूंगा। भक्तों,
यही सच्चा पुत्र धर्म है, जो अपने पिता और पितरों के दुख को अपना दुख समझे, वही सच्चा संतान कहलाने योग्य है। उधर कुछ समय बाद राजा दिलीप भी भगवान का नाम लेते लेते इस संसार से विदा हो गए। अब राज्य का भार भगीरथ के कंधों पर आ गया। भगीरथ अत्यंत धर्मात्मा राजा थे। वे न्याय प्रिय थे, प्रजा से प्रेम करते थे, भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। अधिक मास आने पर तो पूरा राज्य भक्ति में डूब जाता था। हरि नाम कीर्तन होता, तुलसी विवाह कराया जाता, दीपदान होता, ब्राह्मणों को अन्न और गोदान दिया जाता भक्तों। लेकिन भगीरथ के मन में राज वैभव के लिए कोई आकर्षण नहीं था। उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प था, मुझे मां गंगा को पृथ्वी पर लाना है। और उसी दिन भगीरथ ने एक महान निर्णय लिया। उन्होंने राज सिंहासन मंत्रियों को सौंप दिया, राजसी वस्त्र त्याग दिए, मुलायम शैया छोड़ दी। भक्तों जरा सोचिए, जिस राजा के पास असीम वैभव हो, वो सब कुछ छोड़कर वन की ओर चला जाए, ये कोई साधारण बात नहीं। लेकिन यही तो भक्ति की शक्ति है। जब मनुष्य के भीतर धर्म जागता है, तब संसार के सुख छोटे लगने लगते हैं। उधर भगीरथ हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। चारों ओर घने वन थे, ऊंचे पर्वत थे, तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। वे एक पवित्र स्थान पर पहुंचे और वही तपस्या आरंभ कर दी। भक्तों, उनकी तपस्या अत्यंत कठिन थी। कभी वे एक पैर पर खड़े होकर जप करते, कभी दिनों तक निराहार रहते, कभी केवल जल ग्रहण करते। उनके मुख पर केवल एक ही नाम रहता, नारायण नारायण। वर्ष बीतने लगे, ऋतुएं बदलती रही, कभी वर्षा होती, कभी प्रचंड गर्मी पड़ती, कभी हिमपात होता, लेकिन भगीरथ का संकल्प नहीं टूटा। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि उनकी तपस्या से तीनों लोग प्रभावित होने लगे थे। देवता आश्चर्य करने लगे, अस्सी मुनि उनकी स्तुति करने लगे। भक्तों, जब मनुष्य अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए तप करता है, तब उसका तप सीधा भगवान तक पहुंचता है। उधर अधिक मास का पावन समय आया। भगीरथ ने और भी कठोर नियम धारण कर लिए। वे प्रतिदिन भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करते, मिट्टी का दीपक जलाते, तुलसी दल अर्पित करते और हाथ जोड़कर कहते, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मां गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए। भक्तों, अधिक मास में किया गया जप और तप अत्यंत शीघ्र फल देने वाला माना गया है। यही कारण है कि भगीरथ की तपस्या अब देवताओं के लोकों तक पहुंचने लगी। एक दिन ब्रह्मा लोक में दिव्य प्रकाश फैलने लगा, देवता एकत्र होने लगे। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह तप कोई साधारण तप नहीं है, यह भगीरथ की तपस्या है। उसी क्षण ब्रह्मा भगीरथ के सामने प्रकट हुए। भक्तों, वो दृश्य अत्यंत दिव्य था। चारों ओर तेज फैल गया। देव गंधर्व आकाश में स्तुति करने लगे। भगीरथ ने तुरंत भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पूर्वजों का उद्धार कर दीजिए, मां गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए। ब्रह्मा जी ने करुणा भरी दृष्टि से भगीरथ को देखा। फिर उन्होंने गंभीर में कहा, वत्स भगीरथ, तुम्हारा संकल्प अत्यंत पवित्र है। मां गंगा पृथ्वी पर अवश्य जाएंगी, लेकिन उनकी धारा का वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसे सह नहीं पाएगी। भगीरथ ध्यान पूर्वक सुनते रहे। तब ब्रह्मा ही बोले, केवल भगवान शिव ही गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के मुख से ये वचन सुनते ही भगीरथ का हृदय और भी विनम्र हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि शिव की कृपा से ही ये कार्य पूर्ण हो सकता है तो मैं उन्हें प्रसन्न करने का भी प्रयत्न करूंगा। भक्तों, जरा सोचिए, एक साधारण मनुष्य होता तो शायद थक जाता, लेकिन भगीरथ का संकल्प अपने सुख के लिए नहीं था, वो अपने पितरों के उद्धार के लिए था। इसीलिए उनके भीतर धैर्य था, भक्ति थी, समर्पण था। उधर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और भगीरथ ने अब भगवान शिव की आराधना आरंभ कर दी। वे की कंदराओं में बैठकर हर हर महादेव का जाप करने लगे। उनका शरीर अत्यंत हो चुका था, लेकिन मन में अडिग विश्वास था। भक्तों, अधिक मास में भगवान विष्णु की भक्ति के साथ भगवान शिव का स्मरण भी अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं महान वैष्णव कहे गए हैं। वे सदैव श्री हरि का ध्यान करते हैं। इसीलिए जो मनुष्य अधिक मास में हरि नाम के साथ का जप करता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने लगती है। उधर भगीरथ वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या करते रहे। कभी वे धूप में खड़े रहते, कभी वर्षा में भीगते, कभी हिम के बीच ध्यान लगाते, और अंततः एक दिन कैलाश पर्वत पर कंपन होने लगा। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाएं कश के समान विशाल थी, गले में सर्प सुशोभित था, नेत्रों में करुणा थी। भक्तों, भगीरथ तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने कहा, राजन भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। भगीरथ ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, मेरे पूर्वजों की मुक्ति के लिए मां गंगा को पृथ्वी पर आना होगा, आप कृपा उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा।
भक्तों, ये सुनते ही देवताओं के लोकों में आनंद छा गया। गंधर्व गान करने लगे, ऋषि मुनि स्तुति करने लगे। उधर ब्रह्मलोक में मां गंगा को पृथ्वी पर जाने का संदेश दिया गया। मां गंगा दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। उनका तेज असंख्य चंद्रमाओं के समान था, लेकिन उनके मन में एक विचार उठा। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर मनुष्य अपने पापों को मेरे जल में धोएंगे, उन पापों का भार मैं कैसे सहन करूंगी। तब ब्रह्मा जी बोले, देवी, पृथ्वी पर संत ऋषि और भगवान के भक्त तुम्हारे जल में स्नान करेंगे, उनके स्पर्श से तुम्हारी पवित्रता सदैव बनी रहेगी। भक्तों, आप समझ रहे हैं, यही कारण कि गंगा को पतित पावनी कहा गया। जो स्वयं पवित्र रहकर दूसरों को भी पवित्र करे, वही तो मां कहलाने योग्य है। और फिर वो दिव्य क्षण आया जिसका तीनों लोगों को इंतजार था। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी की पावन तिथि थी। अधिक मास का पुण्यमय समय चल रहा था। देवता आकाश में एकत्र हो गए। उसी समय मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरने लगी। उनकी धारा अत्यंत प्रचंड थी। आकाश गर्जना करने लगा, दिव्य प्रकाश फैल गया। लेकिन भक्तों, गंगा के मन में हल्का सा अभिमान भी जाग उठा। उन्होंने सोचा, मेरे वेग को पृथ्वी कैसे सह पाएगी। उसी क्षण भगवान शिव मुस्कुराए। जैसे ही गंगा पृथ्वी की ओर आई, भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। क्षण भर में गंगा उनकी जटाओं में विलीन हो गई। धरती पर एक बूंद भी नहीं पहुंची। मां गंगा चकित रह गई। उनका अभिमान समाप्त हो गया। भक्तों, यही कारण है कि शास्त्रों में अहंकार को सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। अहंकार देवताओं का भी टिक नहीं पाता, फिर मनुष्य का क्या कहना। उधर भगीरथ चिंतित हो उठे। उन्होंने पुनः भगवान शिव की स्तुति आरंभ कर दी। वे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, यदि गंगा पृथ्वी पर नहीं आएंगी तो मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। भगीरथ की विनम्रता देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी जटाओं का एक भाग खोला और तभी उनकी जटाओं से एक दिव्य जल धारा पृथ्वी पर बह निकली। भक्तों, वही धारा आगे चलकर भागीरथी कहलाई। जैसे ही मां गंगा पृथ्वी पर उतरी, चारों ओर आनंद छा गया। सुखी भूमि होने लगी। वनों में पक्षियों का गूंजने लगा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उधर भगीरथ आगे आगे चलने लगे और मां गंगा उनकी पीछे पीछे बहने लगी। भक्तों, वो दृश्य अत्यंत अद्भुत था। एक ओर नंगे पैर चलता हुआ तपस्वी राजा और दूसरी ओर उसके पीछे बहती हुई स्वयं मोक्षदायिनी गंगा। जहां जहां गंगा का जल पहुंचता, वहां की भूमि पवित्र हो जाती। रस से स्नान करने लगे। भक्त हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। उसी समय मार्ग में महर्षि जानु का आश्रम आया। गंगा का वेग इतना प्रबल था कि उनका यज्ञ मंडप जलमग्न होने लगा। महर्षि जानु क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने तपोबल से पूरी गंगा को पी लिया। भक्तों, ये देखकर भगीरथ अत्यंत व्याकुल हो गए। वे तुरंत ऋषि के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यदि मां गंगा रुक गई तो मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं हो पाएगा। भगीरथ की करुण प्रार्थना सुनकर ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपने कानों से गंगा को पुनः प्रवाहित किया। तभी से मां गंगा जानवी नाम से भी प्रसिद्ध हुई। उधर गंगा अब शांत होकर भगीरथ के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगी। अंततः पवित्र स्थान आ गया जहां महाराज सगरा के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी हुई थी। भगीरथ की आंखें भर आई। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों को प्रणाम किया और जैसे ही मां गंगा की धारा ने उन अस्थि अवशेषों को स्पर्श किया, उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने कहा, धन्य है भगीरथ सगरा पुत्रों को उसी क्षण मोक्ष प्राप्त हो गया। भक्तों, यही कारण है कि गंगा दशहरा की तिथि को पितृ उद्धार की तिथि भी माना गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा से गंगा स्नान करने, भगवान श्री हरि का स्मरण करने, तुलसी सेवा करने, दीप दान करने और प्यासों को जल पिलाने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। भक्तों, आज भी यदि कोई मनुष्य अधिक मास में गंगा दशहरे के दिन श्रद्धा से ये कथा सुनता है तो उसके जीवन पुण्य बढ़ने लगता है। घर में सुख शांति आती है, मानसिक क्लेश कम होते हैं और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा बनी रहती है। तो भक्तों, इस पावन तिथि पर हमें क्या करना चाहिए? प्रातः काल स्नान करना चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, गंगा माता को प्रणाम करना चाहिए, तुलसी के समीप दीप जलाना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, प्यासे प्राणियों को जल देना चाहिए, गौ सेवा चाहिए और अपने पितरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यही अधिक मास का सच्चा धर्म है। यही गंगा दशहरा का सच्चा महत्व है। आप सभी भक्त श्रद्धा से बोलिए, हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय श्री हरि। श्रद्धा से जय श्री हरि। अवश्य लिखे कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।